राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। शांति। गुड मॉर्निंग। आज को बाबा को महावाक्य 15/12/2020 के आज बाप दादा बोले, मीठी बच्ची अब घर जाना है, इसीलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। आज का प्रश्न है, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर है, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग कट चढ़ी हुई है, वह याद में रहने से उतर दी जाएगी। जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तम प्रधान से सत प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वहां बाप के साथ वापस जा सके। नंबर 2, जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। यह बातें बड़ी महीन है जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवान वच, अब बुद्धि में कौन आया? वहां जो गीता पाठशालाएं आदि है उन्हों को तो भगवान वच कहते हैं। कहने से सूर्य कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचे से ऊंचे बाप याद आएगा। इस समय यहाँ है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। जो इस समय संगम युग पर बाप समझाते हैं, आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए परंतु जानते कुछ भी नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधेरा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है और पावन दुनिया है पहला भाग। वहां कोई पतित हो न सके जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। यहाँ बड़ी गुया बातें समझाने की है। आधा कला भक्ति की वह इतना जल्दी छूट न सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा।
मुख्य बात तो बाप कहते हैं देह के सब संबंध भूल मामे कब याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है। यह समझाने भी बाप ही देते हैं, क्योंकि यहाँ बाप प्रिंसिपल, सोना, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। यह नाम वहाँ रहेंगे नहीं, वहाँ यहाँ पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ाई है नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, यह सब बाद में सीखी है। पति मर जाता है तो संभाल कौन करे, इसीलिए फीमेल भी सब सीखती रहती है। सत्युग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यह मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसा समय के लिए, वहां तो ऐसे ख्याल भी नहीं जो चिंतन करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहती है, हीरे जौहरत की खानियां सब भरपूर हो जाती है। यह बंजर जमीन हो जाती है तो वह ताकत ही नहीं होती। वहाँ के फूलों और यहाँ के फूले आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीजें से ताकत ही निकल गई है। भले कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो हर चीज सत्य प्रदान होती है, प्रकृति भी सत्य प्रदान, तो सब कुछ सत्य प्रदान होता है। यहाँ तो सब चीजें तप प्रदान है, कोई चीज में ताकत नहीं रहती। यहाँ फर्क भी तुम ही समझते हो। जब सत्य प्रदान चीजें देखते हो, वहां तो ध्यान में ही देखते हो। वहां के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं, हो सकता है वहां का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए, बुद्धि से समझ सकते हैं। वहां की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती नहीं, दुनिया में तो किसकी बुद्धि में आती नहीं। इस पुरानी दुनिया की ताकत बात मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल ही अंधेरे में सो गई है। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है जो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करती है। रियलिटी में तो वहां समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। यहाँ नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना, जब तक स्पिरिचुअल फादर ना आए कोई समझ ना सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम ही बच्चों ही जानते हो। वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उन्हों को सिखलाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे ना स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप तो सिखलाते ही रूहानी बच्चों को है। तुम संगमयुगी ब्राह्मण ही समझते हो, ब्राह्मण बनेंगे भी वहां जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां है। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म कितनी भाषाएं हैं। तुम भी जानते हो यह सब नहीं रहेंगे। सत्य में तो एक धर्म एक भाषा ही थी। सृष्टि चक्र को तुमने ही जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि यहाँ सब रहेंगे ही नहीं। इतने सब शांति धाम चले जाएंगे। यह सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को ही मिला है। तुम मनुष्यों को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी है। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है, आवाज फैलेगा। वाह, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। यहाँ बाबा चाहे तो मनुष्य थोड़ी समझेंगे, पर अभी तो परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे नहीं ना। कोई बड़ा आदमी
कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेगा, इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, बहुत थोड़े हो, जब मेजोरिटी होगे तब समझेंगे ना। अभी अगर समझ जाए तो बाप के पास भागे। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यहाँ सिखाया, हम डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाए, परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशीश कैसे हो। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके ना। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेंगे नहीं, सारी कट उतर जाए वहां तो पिछड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापिस जाएंगे। अभी तो फूरना यानी कि फिक्र है कि हम तम प्रधान है, कट चढ़ी हुई है। जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, फिर उतरेगी भी ऐसे। जैसे कट चढ़ी हुई है वैसे साफ होना है तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। याद से कोई की जास्ती कट उतरती है, कोई की कम। जितना जास्ती कट उतरेगी उतरी हुई होगी उतना वहां दूसरों को समझाने नहीं खींचेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। तुम ही जानते हो राजा स्थापना हो रही है, समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती है। आगे थोड़ी पता था कि प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि बनेंगी, आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है, हाथ फिर भी नहीं होना है। कब इंद्रियों का वश नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी, विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। सत्य त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसीलिए निर्विकारी और विकारी कहा जाता है। वाइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। निशानियां तो है ना, सबसे अच्छी निशानियां यह चित्र है। तुम यहाँ लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम यहाँ बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। यह राम राज्य, यह रावण राज्य, यह है संगम। ढेर की ढेर पॉइंट्स है। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती है, बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स है। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नजर से निकालो। सुडूर बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे, भाषण करने के बाद भी याद रहता है ना। ऐसे समझाते थे तो अच्छा था। यह पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। टॉपिक की लिस्ट भी बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी है। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बाप तो समझाते हैं यह अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है, भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगड़ मजा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2, 4 और कहाँ से 6, 8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता। हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े हैं। इसीलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं
तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है, वहां भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है, किसको यहाँ नॉलेज देनी चाहिए, रंग देखनी चाहिए जो मेरे भगत हो। गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ, भगवान उच्चते उच्च को ही कहा जाता है, वह है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। समझाने भी घर का सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं। कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे ही होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही तो लेते हैं ना। जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएगी। शादी की तो फिर संबंध याद आएगी, टाइम लगता है। जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अपने जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे, पहले हम गृहस्थी थे फिर सन्यासी किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है। वह सन्यासी भभूत लगाते हैं, बाल उतारते हैं, वेश बदलते। तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं। तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। यहाँ तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा है, बाप को याद करना है। इसमें ही कट निकलेगी और हम सत्य प्रधान बन जाएंगे। वापिस तो सबको ही जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा कर जाएंगे। तुम बच्चों को जंग उतरने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। योग से पाप पसंद होते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में जलकर काले बन गए हैं। अब बाप कहते हैं गोरा बनो। यहाँ बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकते। यह बातें ही न्यारी है। तुमको कहते हैं यहाँ तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो, शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया है। ज्ञान से ही सदगति होती है। भगवान वाच वेद उपनिषद आदि पढ़ते, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ही आकर लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तम प्रधान बनी है, उसे सत्य प्रधान बनना है। तम प्रधान से तमो रजो सतो, फिर सत्य प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना उच्च बनाते हैं तो वहां खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं। अभी तुम कितना समझदार बनते हो, कलयुग में कितना तम प्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते। तुम बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापना होती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, ज्ञान में रहेंगे, वहां अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम पाला होता जाएगा। अखबारों तो सब थक जाती है। वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेंगे, कभी खराब, क्योंकि वहां भी सुने सुने पर चलते हैं ना। जिसने जो सुनाया वहां लिख देंगे, सुने सुनाए पर बहुत चलते हैं। उसको परमत कहा जाता है। परमत आसुरी मत हो गई।
बाप की ही श्रीमत है। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते, यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, उसे योग बल से उतार सत्व प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़ना है। नंबर 2, बुद्धि को ज्ञान की पुंज से भरपूर रख सर्विस करनी है। रख देकर ज्ञान देना है। बहुत सुरूर यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। आज का वरदान है, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक आत्मा स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। अच्छा, आज का स्लोगन, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। ओम शांति। चलते हैं तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पड़ते हैं, तेरी पनाहों में पड़ते हैं, तेरी राहों में चलते हैं, तेरी राहों में चलते हैं।